channel. It's your खुशी अरोड़ा. So guys, finally उदयपुर सीरीज हो चुकी है स्टार्ट. आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम उदयपुर घूमने गए थे. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ उदयपुर सीरीज. जल्दी से थोड़ा सा प्यार दिखाना, अभी बने रहो, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना, ठीक है. अभी मैंने जो उदयपुर में सारा व्लॉगिंग करी वो मैं आपको दिखाऊंगी. बीच बीच में मैं आपके पास बोलने भी आऊंगी. तो यस, सारा मैं आपको दिखाऊंगी. अच्छे से देखना बिना स्किप करे. इट इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. कुछ कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे जाके बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी. तो बने रहो, वीडियो पूरी एंड तक देखना. आज क्या क्या आज उदयपुर जब हम गए थे 25th वॉज द फर्स्ट डे. एक्चुअली जब हमारी ट्रेन थी जिस दिन की. तो यस, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ट्रेन में हमने क्या करा, कैसे वक्त बताया और क्या हुआ. यार ट्रेन हमारी मिस भी होने वाली थी और वो जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना. तब आपको पता चलेगा कि ट्रेन मिस होने वाली थी, कैसे होने वाली थी, क्या होने वाला था. तो इसलिए तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट माय उदयपुर सीरीज. तो यस देखो गाइस, सुबह हो चुकी है एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी. एंड फाइनली आज वो दिन है जिस दिन हम जा रहे हैं. एंड कल रात को जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, बस वो करा, डिनर करा एंड फिर सो गए. उसके बाद हमने कुछ नहीं करा. एंड उसके बाद अब सुबह हो रही है एंड अभी हो रहे हैं 11 o'clock एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी. वैसे मैं 7:40 उठ गई थी. एंड यस, अभी भाई थोड़ी सी पैकिंग हमारी रह रही है. पैकिंग में क्या रह रहा है मैं आपको बताती हूँ. मतलब मैंने मेकअप का सामान था वो सारा खोल के दोबारा निकाल के कुछ मैं देख रही थी. तो उसके बाद वही चीज़ मतलब वो मुझे अच्छे से अब दोबारा रखनी है. एंड मैंने अपना ये एक बैग भी तैयार करा था. ये रहा, देखो मैंने ना अपना ये क्यूट सा पर्स भी रेडी करा था. इसमें मतलब मेनली वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वाइल ट्रैवलिंग बार बार, क्योंकि बैग्स अटैची तो खोली नहीं जाती है और ना ही वो हमेशा कार में पड़ी रहती है. जब हम ट्रैवल करते हैं वो हमेशा होटल के रूम में होते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें चाहिए होती हैं. तो उसके लिए ये क्यूट सा बैग मैंने मतलब पर्स तैयार करा है. एंड मतलब इसको तैयार नहीं करा, कोई नहीं, कपड़े वपड़े नहीं पहनेगा. इसमें अंदर सामान रखा है. तो लेट्स सी इसमें क्या क्या रखा है मैंने. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैन, इसके अंदर देखते हैं. ओके, इसके अंदर मेरा ना सिर्फ हैंकी है. एक हैंकी मैंने ले रखा है, एक हैंकी मैंने इसके अंदर रख दिया. ठीक है, अभी कोई नहीं, मैं दोबारा डाल दूंगी. अभी मैं इसको यहीं पे साइड में रख देती हूँ. सेकंड चैन में देखते हैं मैंने क्या रखा है. धीरे धीरे निकालते हैं. सैनिटाइजर. ओके, क्योंकि ये कोविड टाइम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसको रख दो साइड में, मतलब साइड में नहीं रखते, अंदर रखेंगे. ओके, सेकेंड थिंग इज दिस पेपर सॉप. यार ये जब भी आप ट्रैवल करते हो ना वाइल ट्रैवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एंड वन शुड हैव दिस वाइल ट्रैवलिंग. तो आप ये हमेशा कैरी करना, ठीक है. मेरे लिए तो है. और ये भाई कॉम मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी और के लिए हो ना हो, मैंने 2 रख ली. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, बिकॉज आई नीड टू कॉम एवरी नाउ एंड देन नाउ. उसके नेक्स्ट थिंग है मेरे ईयरफोन्स. लेट्स कीप देम असाइड. यार मेरे ब्लूटूथ भी थे बट वो थोड़े से टूट गए हैं तो मैं वो ले नहीं जा रही, यही ले जा रही हूँ. नाउ लिपस्टिक. ओके, मैंने इसमें एक ही लिपस्टिक रखी है क्योंकि और जो सारी लिपस्टिक है वो मेरे मेकअप बॉक्स में, मतलब मेरी एक और है और मम्मा ने भी अपनी 2 रखी होंगी, आई एम श्योर. नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है भैया. ओके, ये तो पेन है एक सिंपल. ये क्लिप्स, क्लचर, बिग क्लचर सेम है वैसे दोनों. काजल, रबड़, एक और रबड़, एक और रबड़, एक और रबड़. भाई कितने रबड़ रखे हैं मैंने. और एक और क्लिप्स, मतलब एक और पेयर ऑफ क्लिप्स. क्लिप नहीं है, पेयर ऑफ क्लिप. ओके, तो इतना ही है. अच्छा, इसमें ये दोनों क्लिप्स भी हैं और ये एक और क्लचर है. भाई साहब कितना फालतू रखा है ना. लेकिन आई थिंक ये या फिर ये दोनों मैं अभी लगाने वाली हूँ, तो देखते हैं. उसके बाद और तो इस वाली चैन में कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे एक पीछे भी है, इसमें देख लेते क्या है. मेरा मास्क. ओके, मेरा मास्क. अच्छा, ये मैंने 200 रुपीज़ भी रखे थे, ठीक है, इसको रखते साइड में. और भाई ये मेरा मास्क जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. ये और ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यू टू दिस कोविड ना. और ये तो है, ये तो हमेशा होना चाहिए.
तो यस, अब जल्दी से मैं इसको दोबारा से समेटती हूँ, निकालना पड़ गया मुझे। और अभी हम चलते हैं। मैंने फेक नेल्स भी रखे थे, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं नहीं लगा रही। तो यस, और ये मैंने बैग के यहाँ पे, पर्स के यहाँ पे साइड में एक क्यूट सी की रिंग भी लगा ली थी जिस पे लिखा है खुशी। ये मेरे भाई ने मुझे ऐसी दी थी जब मैं मामी के घर गई थी। तो यस, अच्छी है ये, क्यूट सी, थैंक यू। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पैकिंग कर रही थी, वो मैंने कब की कर ली। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:45 एंड अभी हमारे बैग जा चुके हैं। वो पहले क्यों चले गए, कैसे था, मैं अभी आपको सब बताऊंगी, ठीक है। पहले हम खा लेते हैं अपना खाना, पहले हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ लंच में आज क्या है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में है रोटी एंड मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी आपको सिर्फ आलू आलू दिख रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है, सिर्फ ये है सब्जी हमारी, ये गाजर मटर एंड आलू, ठीक है। तो अब लेकिन मैं ज़्यादा उसमें से खाती नहीं, मतलब मैं मटर गाजर सब खाती हूँ, बट वैसे ही मुझे अभी इस सब्जी में सिर्फ मैं आलू छाट कर खाती हूँ। और जो मटर है ना, पीज़, वो मैं अलग से रख लेती हूँ, एकदम लास्ट में थोड़े से ऐसे ही खा लेती हूँ। तो जल्दी से अब इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बाय। गाइस, मैंने अपना लंच कर लिया था एंड अभी हो रहे हैं 3:30। मैंने लंच अपना पहले ही कर लिया था और मैं थोड़ी देर से यहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे आंटी आई थी हमारी। आंटी हाय, हाय बोलो। हाय बेटा। तो यहाँ पे आंटी आई थी और हम दादी भी बैठी थी, तो हम ऐसी बात कर रहे थे। उसके बाद तो मैं अब चली ही जाऊँगी एंड यस, और क्या बताऊँ मैं अब आपको। हाँ, मैं आपको वो बता रही थी ना कि हमने सामान पहले क्यों भिजवा दिया। मैं बताती हूँ हमने सामान पहले क्यों भिजवा दिया। हमने सामान जिनके साथ हम जा रहे थे उनके घर भिजवा दिया, क्योंकि हमारे घर से बाद में नहीं जा सकते थे। देखो, हमारे पास 3-4 रास्ते थे दिल्ली तक जाने के लिए। एक तो कैब वगैरह, एक AMU और मेट्रो वगैरह। मेट्रो से आई थिंक जा नहीं सकते थे, पता नहीं क्यों, बिकॉज रास्ते बंद थे यार। क्योंकि हमारे यहाँ पे यूपी गाजियाबाद में योगी जी आ रहे हैं, तो इस चक्कर में सारे जो मतलब रास्ते वगैरह मोस्टली बंद कर दिए थे। अभी भी जो रोड पे है, जहाँ मतलब जोन सा उनका रास्ता है, वो 5 से 8 बजे तक उनका भाषण वगैरह है, तो उस वजह से वहाँ पे सारे रास्ते बंद कर दिए। तो जो उनका घर है उनके साइड के रास्ते बंद नहीं है, तो इसलिए हमने सामान पहले भिजवा दिया। अब स्कूटी पे पापा जल्दी से छोड़ाएंगे, फिर वो भी आ जाएंगे एंड यस, तो इस चक्कर में हमने ऐसे करा एंड बस अभी थोड़ी देर में हम निकलने ही वाले हैं। 4:30-5 बजे के करीब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो यस, एंड माई ट्रेन एज आई सेड 7:30 बजे की है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। देखिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड ये है मेरा फाइनल लुक। एज यू कैन सी, दिस इज जैकेट, ये जीन्स, ये मेरे पिंक शूज़ एंड ये क्यूट से साइड में पर्स विद दिस की रिंग, क्यूट टू सी। एंड ये मैंने ऐसी छोटी बनाई है, ये अंदर डाल रखी है, लूज सी एकदम साइड में। यस, इसको मैं अंदर ही डाल लेती हूँ, ठीक है। एंड यस, आई एम रेडी। तो अभी बस थोड़ी देर में हम चलेंगे यहाँ से। उसके बाद मैं आपको दिखाती जाऊँगी एंड सबसे मिलवाऊँगी भी जिनके साथ हम जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मुझे जस्ट अभी याद आया कि मैंने अपनी वॉच तो रखी ही नहीं, तो सबसे पहले मैं वो रख लेती हूँ। ये रही मेरी वॉच। अब यार मेरा बैग तो गया, तो इसको मैं निकाल के पर्स में ही रख लेती हूँ। पूरा रखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। वेट, इसको निकालते हैं जल्दी से। यस, ये हमारी निकल गई वॉच। ये मैं पहन नहीं रही, इसको मैं रख रही हूँ अंदर यार। तो गाइस, हम हो चुके हैं रेडी एंड मेरे आउटफिट में 2 चेंज आ गए। मैंने जैकेट ब्लू कलर की पहनी, सेम है डिज़ाइन, और क्योंकि ब्लू जैकेट है तो वॉच भी पहन ली ब्लू कलर की ग्रेइश में। तो जल्दी से अभी हम जा रहे हैं जिनके साथ हमें जाना है, और सबके नाम मैं सबको मिलवाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से।
हमारी रितिका दी, ठीक है। ये है आनंद अंकल। मैं जूता साफ कर रही हूँ। अरे बाहर चलेगा ना फिर दिखाइए। आई नहीं, शूज साफ करने की नहीं आई, अब आ जाएगी। ये है आंटी, ये सबसे मस्त है, सबसे अच्छी है, सबसे क्यूट है। टूर पे यस, हम जल्दी तैयार हो रहे हैं। हाँ गाइज, ये हूँ मैं। ये देखो, मैंने काटना, ये मैंने चेंज कर ली जैकेट, मैंने ब्लू पहन ली एंड ये वॉच। और मैं, पता है क्या, मैं ये देखो ब्लू शूज पहनना भूल गई। मतलब मैंने पिंक शूज ही पहन रखे थे क्योंकि वो मेरी उस वाली जैकेट के साथ मैच कर रहे थे ना, दूसरी जो थी मैरून सी कलर की। मैं भूल गई ब्लू शूज पहनना, कोई नहीं अब। पता है हमें, मैं बाहर खड़ी हूँ एक्चुअली अभी। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ट्रेन है वो मिस हो सकती है क्योंकि हमारी 7:30 की ट्रेन है एंड अभी 5:25 इज़ द करेक्ट टाइम जो हो रहा है, अभी वो टाइम हो रहा है। एंड हम ऊबर वगैरह कर रहे थे, हमें कोई भी नहीं मिल रही, ओला ले नहीं रहे क्योंकि योगी जी आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो उस चक्कर में भीड़ सी, तो मतलब ले नहीं रहा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब एक बड़ी मुश्किल से बुक हुई है एंड वो आने वाली है। पहले हम ऊबर से कर रहे थे, ले रहे थे, फिर कैंसिल हो रहा था। अब मैं भी ट्राई कर रही थी लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, रिक्वेस्ट वगैरह जो भी है, कोई ड्राइवर चलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो बस अब यार थोड़ी टेंशन हो गया, फिर ट्रेन वेन मिस ना हो जाए हमारी, तो अभी देखते हैं। फाइनली हमें ओला मिल गई है, लेकिन अभी हम जाम में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम बहुत खतरनाक है। बट गूगल मैप पे चेक करा, उसके आगे तो कहीं नहीं, यहीं पे है थोड़ा सा, तो जल्दी से बस टाइम से पहुंच जाए हम। ये ड्राइवर भैया, पापा इधर देखना। हाय, हेलो। नहा तो लेती आप? हम ना क्या है, झूठ मत बोलो। पता है आपका जो टाइम नहीं मिला नहाने का। चुप रहो, ना क्या है हम। मैं भी ना क्या ही, झूठ बोल रहा है। 2 घंटे से रहा था बाथरूम में। अरे हाँ, नाई दिया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे हम टाउन से। आंटी थोड़ा टेंशन ले रहे हैं, हम टाइम से पहुंचेंगे या नहीं। 9 मिनट रह गए बाबू, पहुंच जाएंगे हम स्टेशन पे आ चुके हैं। ट्रेन हमारी ये खड़ी है सामने, बट अभी सामान आ रहा है तो आंटी को थोड़ा डर लग रहा है। टाइम से पहुंच जाएंगे, ट्रेन निकल ना जाए, पहुंच जाएंगे आराम से। तो गाइस फाइनली हम चढ़ चुके हैं ट्रेन में एंड सब। और अभी यार पता है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, तो हम भाग कर आए हैं। ऊपर से हो भी रही है इतनी गर्मी, तो पहले मैं बैग उतार देती हूँ। हाँ, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है। हाँ पता है, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है। हमारे वैष्णो देवी में भी ऐसे हुआ, डलहौजी में तो ऐसे नहीं होगा। डलहौजी में भी ऐसी हुआ, डलहौजी में भी ऐसे हुआ था, तब मैं छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है तब का। सो यस, इसने आते ही खाना शुरू कर दिया है, खाना शुरू कर दिया इसने, घुसना शुरू कर दिया मैंने। हाँ, एंड अभी आंटी पी रही है पानी, मेरे को भी दे दो भाई थोड़ा। भैया भी पानी पी रहे हैं, हम सबको प्यास लग रही है क्योंकि गर्मी लग रही है। तो चलो भाई, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हमारी ट्रेन चल पड़ी, अभी तो धीरे धीरे चल रही है, स्टार्टिंग है 7:35, पूरे 7:35 पे चल पड़ी, 7:35 पे चल रही है। टाइम लेके चलो, स्थिति खराब है शहर के रस्तों की।
रास्ते बंद पड़ आज गए हमने पता देर करी, मैं तो सोच रहा था 1-2 घंटे पहले कम से कम निकलते तब जाके सही होता। मस्त हो गए। चलो भाई, जय श्री राधे कृष्णा। हमेशा कुछ भी काम करने से पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए। तो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री भोलेनाथ, जय माता दी, जय गुरु जी। अभी आ रही हूँ। एक सेकंड, मैंने आपको सबके नाम तो बताए ही नहीं, तो मैं आपको सबके नाम बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा के भी अभी तक नाम नहीं बताया, अब बताती हूँ। हमारा ड्राइवर भी इतना ढीला सा था। सामान नहीं आता। हाँ, बहुत था सामान। एक बात समझ लो, क्योंकि उनकी कैब में जो है सीएनजी लगी होती है और सामान की स्थिति नहीं, तो थैंक्स टू भाभी बोलो, ये उन्हें पकड़ लाई ईको वाले को, तो सामान आ गया ये। थैंक्स टू भाभी रेनू आंटी, क्योंकि वो हमें कार लाई थी। अब मैं आपको कार का सब कुछ बताऊंगी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। सबसे पहले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अच्छे से। अरे यार इंट्रोडक्शन, अरे मैं यार भूल गई थी कि मैं ऑलरेडी, मतलब मैंने जैसा कहा कि मैंने किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपको। मैं भूल गई कि मैंने रितिका दी, अनिल अंकल, आंटी से पहले ही मिलवा चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, लो एक बार ही सबके नाम दोबारा से जान लो। और बहुत लोगों के आपको पता भी नहीं है, बहुत लोगों के, कुछ लोगों के आई मीन जैसे मम्मा पापा आर्यन, उनके नाम तो नहीं पता ना आपको। आर्यन तो अब आपको पता चल ही गया है, तो कहीं नहीं, दूसरों के देख लो जिनके नहीं पता। तो यस, तो गाइस इसको तो आप जानती हो, क्या है ना आपका नाम, व्हाट इज योर नेम? रुक जाओ, पहले तो ना जैसे घर पे बात करते हो ना वैसे बात सेट करो। हो जाए, हम बैठ जाए। मैं ऐसी बात करती हूँ। मेरा नाम आर्यन है। आर्यन, बस आर्यन अरोड़ा। आपका नाम क्या है? अंकुर है मेरा नाम। अंकुर शर्मा। आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा। आपका नाम क्या है? अनीशा अरोड़ा, आपका क्या है? भरत अरोड़ा। पापा इधर देखो, फोन को छोड़ो। आपका नाम क्या है? माय नेम इज भरत अरोड़ा। आपका क्या है? रितिका शर्मा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। क्लास मेरे को बैठना नहीं दिया जरा। हेलो गाइस, चिप खा लो। आप ऑलरेडी आ चुके हो। बस 5 रुपए दे देना, फिर खा लेना। तो आप सब जानती हो, खुशी अरोड़ा, प्यारा सा क्यूट सा। तो भाई चलो, अब मैं थोड़ी देर बाद लॉगिन करूंगी, अब थोड़ा आराम करते हैं, बहुत थक गए। सो यार, तब मैं ना बताना भूल गई थी, मैं अब बता देती हूँ कि उस वक्त यार पता है हमारे साथ क्या हुआ था। मतलब हमारी ट्रेन कैसे मिस हो सकती थी, बट बच गई मिस होते होते। यार मैं अच्छा खासा ब्लॉग बना रही थी, लेकिन ये मेरे को भी आने थे ब्लॉग में। आ गए अब जाइए, हो गया आपका काम? पढ़ाकू अभी आया ना ट्यूशन से, 7 बजने वाले हैं। और आप गए कितने बजे थे? कल मैं गया था 4 बजे। ओह माय गॉड, यू प्लीज गो। तो पढ़ेगा नहीं, कल उसका पेपर है। तो मैम, और ये बोल रहा है कि इसकी मैम लेट आई थी, बैठे हुए थे खाली। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो यार मैंने आपको बताया था कि ऐसा हुआ था कि मतलब जिस रास्ते से हमें जाना था तो यार जैसे हुआ ऐसा था कि मतलब योगी जी के चक्कर में रास्ते वास्ते बंद थे। हम दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन मे बी कार वालों को ऐसा लग रहा ओला वालों को कि उस रास्ते से आना हो, हमें जाना हो जिस रास्ते पे योगी जी है। तो खैर उसको छोड़ते हैं। तो हुआ ऐसा था, पहले तो कोई भी कार इसलिए आ नहीं रही थी। तो पता है पापा और जो अनिल अंकल है ना, वो दूसरे रास्ते पे भी गए देखने की, क्या पता वहां पे हमें कार मिल जाए। अगर ओला वालों को पता चल जाए कि वहां से हो सकती है, मतलब उस रास्ते से हमें जाना है, दूसरी साइड है वो। तो बट फिर ऐसा हुआ, वो गए देखने, और फिर हम सब तो अपने फोन में ट्राई कर ही रहे थे। एंड लास्ट टाइम पे ऐसे क्या हुआ कि इतनी सारी कार मतलब बुक हो गई, मतलब इतनी सारी इन द सेंस, एक अंकुर भैया ने करा ली, मेरी भी हो गई, रितिका दीदी की भी हो गई, एक पता आंटी भी ले आई। आंटी आपने सुना भी होगा, आपने कहा था थैंक्स टू भाभी की वो ले आई। मैं बताती हूँ, क्योंकि उनके मतलब मे बी पार्क है उनके घर के सामने, तो वहां पे कहीं कोई रहता होगा इको वाले, मतलब जो इको चलाते हैं ड्राइवर, तो वो उनको ले आई। और उसमें हम सब आ भी गए, इसलिए उसमें हमारे बैग भी आ गए। थोड़ी बड़ी कार थी, वरना मे बी 2 छोटी छोटी कार्स में ना आ पाते, क्योंकि हम वही कर रहे थे। तो इसलिए मतलब फिर एंड टाइम पे मैंने भी कैंसिल करी, भैया ने भी कैंसिल करी, एक कृतिका दीदी वाली आ गई और एक आंटी वाली आ गई। एंड हुआ ऐसा था, और जैसे आंटी वहां पे ट्रेन हमारी सामने खड़ी थी, बट वी वर लाइक कि ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ।
यार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मतलब ट्रेन तो हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन था कौन, आपने देखा था वहां था कौन, रितिका दी, मैं और आंटी। वहां पे सिर्फ इतने जने थे और कोई नहीं था वहां। क्यों नहीं था? और आर्यन था, ठीक है। वहां पे ऐसा था कि मतलब जो दूसरे लोग हैं, मतलब जैसे पापा, अनिल अंकल, मम्मा, भैया, वो सब मतलब बैग लेने गए हुए थे, और वहां से आने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब दूसरी जगह उतरे थे, तो वहां से आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस चक्कर में वो उनको हमें यहाँ पे हम अकेले चढ़ के क्या ही करते, तो इसलिए ऐसा लग रहा था ट्रेन में से जाए। एक्चुअली यार वैष्णो देवी में पता क्या हुआ था, वैष्णो देवी में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। मतलब ऐसा 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 एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, बट हमें पता है, मैं बताती हूँ। जाते वक्त जब हम जा रहे थे, हमारी ट्रेन सामने खड़ी थी, बहुत देर से सामने खड़ी थी। हमें नहीं पता था कि वो हमारी ट्रेन है। जब वो जाने वाली थी तब एकदम से हमें पता चला कि वो हमारी ही ट्रेन खड़ी है। थिंक हमारी वो ट्रेन छूट जाती, हमें लगा कि इसके बाद आएगी हमारी ट्रेन, बट किसी ने आके बता दिया, एक्चुअली हमारे साथी थे, तो उन्होंने आके बता दिया कि ये आपकी ही ट्रेन है और आप क्यों खड़े हो, ये चलने वाली है, जल्दी जाओ अंदर बैठो इसमें। मतलब हम ऐसे, मतलब ये हमारी इतनी देर से खड़ी है और हम बैठे ही नहीं है उस समय। और आते वक्त हमारे साथ क्या हुआ था, आते वक्त भी हमारे साथ ऐसे हुआ था। जब हम आ रहे थे, हम 2 ट्रेन थी, पहले एक ट्रेन से उतरे, फिर हमारी दूसरी ट्रेन भी थी। दूसरी ट्रेन में क्या था भाई, उसमें तो फटाफट करना था, उसमें तो हम चलती ट्रेन में चढ़े हैं क्योंकि देर हो रही थी बहुत ज्यादा। मतलब मतलब दूसरे जगह जाना था, मतलब स्टेशन वही था, बट दूसरे पार्ट में जाना था, तो इसलिए हम इतनी तेज तेज भागे ऐसे बैग लेकर, और ऊपर से मैंने वहां पे लड़ाई करके और बैठ गई थी। मुझे बैग पकड़ना है ऐसा कुछ, तो मतलब ऐसा ही है भाई। और सब इतनी तेज तेज भागे, और हम तो डर गए थे कि हम चलती ट्रेन में बैठे, लिटरली हम ट्रेन चल रही थी एंड हम बैठे उसमें, और अनिल अंकल और जो पापा थे वो हमारे साथ थे नहीं। तो जब हमें, मतलब थैंक गॉड वो आगे से चढ़ गए थे वहां पे, बट हमें ऐसे लग रहा था कि बस वो रह ना जाए वहां पे, क्योंकि वो चल पड़ी थी और वो हमारे साथ नहीं थे, वो पहले से ही वहीं पे थे। तो थैंक गॉड वो पीछे से बैठ गए। हमें ऐसा लगा कि बस अब, मतलब दादी तो बहुत डर गई थी, दादी भी गई थी, तो दादी तो बहुत डर गई थी, वो कह रही वो रह ना गए, वो रह ना गए, वो रह ना गए हूँ। तो यस, लो चलो आगे देखो। गूगल पे रिव्यू देखा है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट अंडे वंडे सो गाइज अभी हो रहा है खाने का टाइम, एंड मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने थोड़ी सी खा भी ली। फिर मुझे याद आया कि व्लॉगिंग भी करनी है, तो खाने में हमारे पास यहाँ पे ना नीचे खाना बट रहा है। हमारे पास खाने में है ये पनीर, कौन सी पनीर है, शाही पनीर, भिंडी, और ये आलू गाजर मटर, पुलाव, और हमारे पास है नींबू का अचार। सबने अपना अलग अलग चॉइस से लिया है। मैंने लिया है यहाँ पे भिंडी के साथ रोटी और नींबू का अचार विद पूड़ी। तो जल्दी से इसको खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाय। यार यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि आंटी की जो भिंडी की सब्जी है ना, मुझे इतनी पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है ना। मतलब ऐसे 2 बार हो चुका, जब हम अभी ट्रेन में बैठे थे, मुझे लिटरली बिल्कुल भूख नहीं थी कि मैं एक रोटी और भी लेनी, मैंने पहले मना करा था मैं नहीं लूंगी और कुछ भी, बट वो भिंडी इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैंने 1-2 रोटी और ले ली। मतलब बड़ी बात नहीं है 2 रोटी खाना, बट जब आपको इतनी सी भी भूख ना हो
तब है ऑफ कोर्स। और ऐसी एक बारी जब थोड़े टाइम पहले की बात है, हम उनके घर गए थे, मतलब हमने इतने स्नैक्स खा लिए थे, चाउमीन, चिली पोटैटो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था रोटी खाने का, जरा सी भी। बट जब मैंने यार वो सब्जी देखी, मतलब एक तो उसकी सब्जी की स्मेल मुझे इतनी अच्छी लगी, और फिर ऊपर से मैंने कहा चलो यार सब्जी तो टेस्ट करनी है, तो एक बाइट ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बाइट ली, मतलब एक बाइट, मतलब मैंने कहा छोटी सी रोटी दे दो, छोटी सी रोटी ली मैंने। फिर मैंने कहा यार, मैंने ऐसे करके एक और रोटी मांग ली, मतलब मुझे इतनी सी भी भूख नहीं थी, लेकिन उस सब्जी की वजह से मैंने आराम से 2 रोटी खा ली थी। बहुत अच्छी बनती है उनकी सब्जी। गाइस सो अभी मैं लेटी भी हूँ और नीचे सब पता नहीं बैठ के बातें कर रहे हैं। और मैं जैसे कि यहाँ पे लेटी भी हूँ ना, तो भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नेट नहीं आ रहा, मतलब हम सबको गुस्सा आ रहा है जितने बच्चे हैं, मैं, अंकुर भैया, आर्यन, ऋतिका दी, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें मूवी देखनी थी। हमने बड़ी मुश्किल से ऐप डाउनलोड करा, सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मूवी चली नहीं। भाई गुस्सा आ रहा बहुत तेज वाला। और अभी मैं सुन रही हूँ, सॉन्ग सुन रही हूँ, और मैं लेटी भी हूँ आराम से, ट्राई कर रही हूँ मूवी चल जाए, बट चल नहीं रही है। और नीचे सब क्या कर रहे हैं देखते हैं। सब बैठ के नीचे खा रहे हैं मूंगफली, पीनट्स खा रहे हैं, बट ठीक है। तो यस, जल्दी से अब मैं सॉन्ग सुन रही हूँ और ट्राई करती हूँ मूवी चल जाए। गदी वगैरह ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है कल। अभी बज रहे हैं 11 o'clock एंड फाइनली मेरी सीरीज चल गई है, तो मैं वो देखती हूँ। एंड देखते हैं नीचे सब क्या कर रहे हैं, अपने फ़ोन में लगे हैं, अभी दिखाती हूँ। दोनों देख रहे हैं अनुपमा, टीवी का सबसे फेमस शो चल रहा है अभी। पापा फ़ोन देख रहे हैं, अंकल सो रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं लूडो। तो यस, तो यार चलो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम कितने बजे पहुँचे सुबह, हम वहाँ कहाँ कहाँ गए, एक दिन में कितनी जगह घूमे, कैसे कैसे ट्रैवल करा, क्या क्या था, कौन से होटल में रुके, कहाँ पे खाना खाया, क्या क्या ब्रेकफास्ट था, सब कुछ आएगा आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो अगर आपको सब चीज़ों का रिव्यू चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे एक भी चीज़ ना छूटे। तो और अगर आपको कभी आगे जाना भी हो तो आप ये व्लॉग देख सकते हो कि कहाँ का घूमना बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और कौन सा हम जिस होटल में रहे उसका रिव्यू कैसा है मैं सब बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी ये सब देख पाए। एंड और लोग भी इस वीडियो को देख कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनका उदयपुर ब्लॉग ना छूटे, एक भी पार्ट ना छूटे उसका। तो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।